देश की आज़ादी से आज तक सिर्फ इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, और ये करते हैं सिर्फ तोड़ जोड़ की बात कि हम किसी तरह सनातन धर्म को बुरा कह दें, मुस्लिम वोट अपनी तरफ कर लें, कभी मुस्लिमों को बुरा कह दें, सनातन धर्म का वोट कर, अरे सब समझ गए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, उसके बाद से ही दिन प्रतिदिन एक नया विवाद इस पर छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। कल जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो उन्होंने आरएसएस की तुलना कौरव से कर दी है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मोहम्मद नाजिर अंसारी जी जुड़े हुए हैं, जो बीजेपी से भी ताल्लुक रखते हैं। तो सर, मैं शुरुआत करूंगी, कभी भगवा, कभी आरएसएस, तो कभी राम मंदिर। क्या कांग्रेस के लिए माना जाए कि अब एक विशेष धर्म को टारगेट करना एक बड़ा जो है वो एजेंडा बन गया है? बिल्कुल, इन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने कर ही क्या है। देश की आज़ादी से आज तक सिर्फ इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, और आज भी वही हिंदू मुस्लिम ये कर रहे हैं। और कभी आरएसएस को लेकर बात करेंगे, कभी भारतीय जनता पार्टी को लेकर बात करेंगे, कभी नरेंद्र मोदी जी को लेकर के बात करेंगे, कभी भगवा कलर को लेकर के बात करेंगे। मैं तो राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ कि आप हिंदू हैं भी नहीं, आप सनातन धर्म के हैं भी या नहीं, लेकिन ये जो सनातन धर्म को अपमानित कर रहे हैं, कभी भगवा कलर को लेकर के अपमानित कर रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम कि भगवा कलर क्या है। भगवा कलर हमारे भारत देश के झंडे में कलर है, सूर्य जी का कलर है, हनुमान जी का कलर है, सनातन धर्म की संस्कृति का कलर है। इस कलर की आप अपमानित कर रहे हैं। वो जो बॉलीवुड वाले गलत सलत ढंग से उसको लेकर के, दीपिका जो कपड़े पहन करके और घटिया रंग उसको बता रहे हैं, तो ये उसको भी सही ठहरा रहे हैं। तो ये जो सनातन धर्म को अपमानित करने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और राहुल गांधी जी बड़े संविधानिक बन के दिखा रहे हैं, बड़ी देश की एकता को लेकर के चल रहे हैं कि हम जो है भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है ये तो भारत तोड़ने की आप बात कर रहे हैं। आप जो है जनता को, आप कोरोना महामारी चल रही है, बीमारियां चल रही हैं, आप हज़ारों की तादाद में भीड़ को लेकर के चल रहे हैं। इतनी सर्दी में सारे कार्यकर्ताओं को, सारी जनता को आप गुमराह कर रहे हैं, उनको ले करके आप चल रहे हैं। क्या दे रहे हैं आप? क्या दिया आपने? क्या विकास किया? इतने लंबे टाइम आपने राज किया, क्या विकास किया? आज क्या क्या मुद्दे आप लेकर के उठा करके नए ला रहे हैं? आज जब जनता ने आपको अस्वीकार कर दिया, आपको नकार दिया, भारत देश की सारी जनता ने, 130 करोड़ की जनता ने आपको नकार दिया, आज भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। अरे सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार के राज में दंगे हुए, सबसे ज्यादा हमारी बहन बेटियों के रेप कांग्रेस सरकार के राज में हुए, और सारी नफरत, हिंदू मुस्लिम नफरत, सारी कांग्रेस सरकार के राज में हुए। ये किसी के नहीं हो सकते। ये सिर्फ खुदगर्ज हैं, ये अपने मतलब के लिए हैं, ये सत्ता चाहते हैं, और इसी तरह आरएसएस को बदनाम कर रहे हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। कोई ना कोई रीजन इनको चाहिए। मैं तो कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आप होश में आइए। मुझे नहीं लग रहा कि आप होश में हैं। अरे आप देखिए जिस तरह से विकास किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, देश और दुनिया उनको सलाम कर रही है, और खास तौर से इनको जलन हो रही है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे मुस्लिम कंट्रियों में जा रहे हैं, और मुस्लिम कंट्रियां उनको अवार्ड दे रही हैं, और ये जल रहे हैं। अरे जलते रहो। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप विकास की तरफ ध्यान दीजिए, और आप इस तरह नफरत ना फैलाइए। भारत जोड़ने की बात करते हो, अरे कैसे भारत जुड़ेगा ये? आप ऐसी सर्दियों में सारे कार्यकर्ताओं को और सारी जनता को आप लेकर के चल रहे हैं, 5 महीने की यात्राओं में आप लेकर के चल रहे हैं। अरे क्या काम! हम जब समझते आपकी भारत जोड़ो यात्रा कि आप जनता को कुछ बताते, कोई विकास की बात करते, कोई नौकरियां देने की बात करते, कोरोना महामारी हटाने की बात करते, तो हम समझते कि आप जो हैं, आप बिल्कुल देश के हित में हैं। ये जो है देश प्रेमी नहीं है। मैं तो खुल के कहता हूं इनसे, इनको बोलना भी नहीं आता, इनको बोलने की बिल्कुल तमीज भी नहीं है, और खास तौर से सनातन धर्म को जो ये अपमानित कर रहे हैं, मुझे तो शर्म इन पे आ रही है कि आपसे अच्छा राहुल गांधी जी, आपसे अच्छा मुस्लिम नाजिर अंसारी है, जो सनातन धर्म का मान सम्मान करता है। और मैं आपको सनातन धर्म, आप हिंदू धर्म के हो ही नहीं सकते। आप तो सिर्फ पुजारियों को भी बुरा कह रहे हैं। अरे हमारा देश
भारत देश पूजा पाठ करने का देश है और आप पुजारियों को बुरा कह रहे हैं, तो ये राहुल गांधी जी को बिल्कुल समझ नहीं है। और कांग्रेस सरकार को इसी तरह भारत देश की जनता ने नकारा और नकारती रहेगी। एक सवाल ये है सर, राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि आरएसएस जो है वो कभी हर हर महादेव नहीं कहेगी, क्योंकि महादेव तपस्वी थे और तपस्वी लोगों से जो है आरएसएस को दिक्कत रहती है, आरएसएस उन पर अटैक करती है और भारत की जो खूबसूरती है उस पर भी कहीं ना कहीं आरएसएस अटैक कर रही है और सिविलाइजेशन को ख़त्म किया जा रहा है। तो माना जाए कि आरएसएस पर जो अटैक किया जा रहा है, क्या राहुल गांधी जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वाकई में सही है या नहीं है? क्योंकि ऐसी कई तमाम वीडियोज़ वायरल हो रही है जहाँ पर खुद प्रधानमंत्री हर हर महादेव के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी को समझ लेना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एक संस्था है और आरएसएस उस पर काम कर रही है। और स्वदेशी अपनाओ कि स्वदेशी का मतलब कि अपने ही देश में हमारे फैक्ट्रियां लगे, अपने ही देश में हमारे सारे काम बने और उसको हम सेल परचेज करें, अपने ही देश की सारी चीज़ हम इस्तेमाल करें। और ये राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी, ये सारे जितने भी गांधी परिवार, सारा विदेशी परिवार, ये तो विदेशी को लाओ और विदेशी सामान लाओ, विदेशी को अपनाओ और आरएसएस के स्वदेशी आओ और अपने ही भारत देश में हम अपनी फैक्ट्री लगाएं, अपने काम करें, हमें विकास हो और एक एक जनता को, एक एक इंसान को, एक एक नागरिक को यहाँ रोजगार मिले। ये राष्ट्रीय सेवक संघ का काम है। वो और ये राष्ट्रीय सेवक संघ के काम से उनके अंदर कोई ना कोई कमियां निकालते रहते हैं और खास तौर से सनातन धर्म को ये बदनाम कर रहे हैं, उनके दिलों को आहत पहुंचा रहे हैं, उनके दिलों को ठेस पहुंचा रहे हैं, उनके धर्म को, सनातन धर्म को ये अपमानित कर रहे हैं। अरे बड़े शर्म की बात है कि आप इस तरह से सनातन धर्म को बदनाम करने की आप कोशिश ना करें। 2024 के चुनाव हैं, इनको इस सोचना चाहिए किस तरह से देश की जनता ने इन्हें नकार दिया, कैसे कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। अरे 2024 के चुनाव हैं, सोच समझ के बोलो। 100 करोड़ के सनातनी इस देश में रहते हैं जिनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं। आप देखिएगा, सनातन धर्म के लोग और सारे मुस्लिम लोग, सारे भारत देश के सारे जाति धर्म के लोग, कोई नहीं चाहता कि किसी के धर्म को कोई अपमानित करे। सारे हमारे भारत देश में सेकुलर लोग हैं। 2024 के चुनाव में राहुल गांधी जी निकाल लीजिए फर्जी यात्राएं, करते रहिए कार्यकर्ताओं को सर्दी में परेशान, करते रहो जनता को परेशान, ना करो कोई विकास की बात, सिर्फ करो भगवा की बात और सनातन धर्म के दिल को ठेस पहुंचाने की बात। 2024 में बुरी तरह इनकी हार होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का परचम बड़ा सही करके और फुल बहुमत से सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। आपने तो कह दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये एक सफल यात्रा है और इसे बार बार रोकने की कोशिश की जा रही है। इसलिए बीजेपी जो है पूरा एजेंडा तैयार कर चुकी है कि किस तरीके से राहुल गांधी की छवि को इस यात्रा में धूमिल किया जाए, यात्रा में राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ा जाए। तो क्या लग रहा है कि वाकई में बीजेपी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि राहुल गांधी की छवि खराब की जाए, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक सफल यात्रा मानी जा रही है? अपनी छवि को संभालने सारी विपक्षी पार्टियां, शरद पवार जी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूं, ममता बनर्जी कह रही हैं मैं प्रधानमंत्री बनूं और राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूं। ये सारे लोग, ये विपक्षी पार्टी के लोग, ये अच्छे कामों में कमियां ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की टक्कर पे ये आ ही नहीं सकते। ये पहले आपस में तो एका कर लें। सारी विपक्षी पार्टियां के वो कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूं और वो कह रहे हैं मैं प्रधानमंत्री बनूं। अभी तो इनमें लड़ चलने वाला है और सारी विपक्षी पार्टियां एक होकर के और बात कर रही है कि हम प्रधानमंत्री बने और झगड़े हुए इनमें और अब फिर झगड़े होंगे। पहले आपस में एकता तो कर लो और हो ही नहीं सकती। ये सारी विपक्षी पार्टियां अपने मतलब की हैं, ये सारे खुदगर्ज हैं, ये जनता के हो ही नहीं सकते, ये किसी धर्म के हो ही नहीं सकते। आप देखिएगा राहुल गांधी जी में क्या है, उनको समझ ही नहीं, संविधान की समझ नहीं, लोगों को समझाने की समझ नहीं, कुछ भी जो उनके मन में आता है वही वो बोल देते हैं। और जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी विकास कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने नौकरियां दी, किस तरह से हमारे देश में फ्लाईओवर पुल बनाए, किस तरह से उन्होंने काम किया और सारे मजहब को लेकर आवास विकास योजना के तहत
खूब मकान मिले, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जहाँ हमारी सरकारें, वहाँ पर सबको घर मिला। वहाँ ये नहीं देखा गया कि हिंदू को मिला है मुस्लिम को मिला, सबको वहाँ दिया गया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, और ये करते हैं सिर्फ तोड़ जोड़ की बात कि हम किसी तरह सनातन धर्म को बुरा कह दें, मुस्लिम वोट अपनी तरफ कर लें, कभी मुस्लिमों को बुरा कह दें, सनातन धर्म का वोट। अरे सब समझ गए इनकी नाटकबाजियों को, इनके फ्रॉडपन को, और जिस तरह से धर्म को ये अपमानित कर रहे हैं, सनातन धर्म के, इनको शर्म आनी चाहिए। इस तरह की ये बात ना करें, सिर्फ बात करें अगर जनता इन्हें एक्सेप्ट करेगी तो विकास पे करेगी, जैसे विकास कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। हमारे देश में टेक्नोलॉजी लेकर के आए, सारी उन्होंने योजनाएं दी, 158 योजनाएं। मैं तो इनको भी सलाह देना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, यकीनन अगर आप चाहते हो कि हमारी कांग्रेस सरकार बने, आप सत्ता में बैठे, अरे तो आप 158 योजनाएं गिना दीजिए जनता को अपनी रैलियों में, तो शायद प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर के जब आप प्रचार करेंगे तो शायद जनता आपको एक्सेप्ट कर ले। नहीं तो इस तरह से ड्रामेबाजी आपकी समझ में नहीं आ रही। लड़ाई दंगाओं के आप लोग हैं, हर तरह ये झगड़े कराते हैं। मुजफ्फरनगर में देखो किस तरह से अभी दंगे हुए थे, जो अखिलेश ने वहाँ दंगे कराए, हिंदू मुस्लिम भाइयों को कमज़ोर कर दिया, किस कदर आपस में झगड़े हुए, कितने वहाँ कारोबार ख़राब हो गए। तो ये हर जगह इनके, अगर आप दंगे उठा लें कांग्रेस सरकार के, तो सारे दंगे ही दंगे मिलेंगे। देश की आज़ादी से आज तक दंगे ही दंगे मिलेंगे, लेकिन जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी बैठी, आप बताइए कि कहाँ दंगे हुए। सिर्फ ये चाहते हैं फिर दोबारा कि किसी तरह से हम नफरत फैलाते रहें। और इल्जाम तो सर भारतीय जनता पार्टी पर लगाते हैं ना, कहते हैं कि मुस्लिम वोट को जो है वो प्रभावित करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जब जब चुनाव आती है हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जाती है। दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा इसी में कि सर राहुल गांधी ने कल ये भी कहा है कि इन्होंने तो, आरएसएस ने तो माता सीता का नाम भी हटा दिया, जय सिया राम की जगह अब जय श्री राम हो गया, मानी कि अब तो सीता माँ को भी हटा दिया आरएसएस ने। ये असल में बड़े अजीब बातचीत ये कर रहे हैं, और ये कहना क्या चाहते हैं, हमारी जो महिलाओं को कुछ कहना चाह रहे हैं ये। अरे आप अपने राज्य में देखें कि किस तरह से आपने महिलाएं नहीं निकल सकती थी घरों से, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक एक महिला सुरक्षित है, वो रात को 12 बजे 1 बजे आराम से वो जा सकती है। और जहां भी अगर कोई गड़बड़ होगी, आप वहां अगर हिस्ट्री उठा लें तो इन्हीं के कहीं ना कहीं नाम निकल के आएंगे। ये सिर्फ चाहते हैं कि देश में दंगा हो। और रही मुस्लिमों की बात, मध्य प्रदेश में देखिए भगवा को लेकर के जब बातचीत हुई तो वहां मुस्लिम संगठन ने विरोध किया कि ये सूफी संत का कलर है, ये भगवा कलर है, सनातन धर्म की संस्कृति का कलर है, जिसकी पूजा पाठ की जाती है। तो ये इनको समझ नहीं है, ये करते रहे ड्रामेबाजी, इनकी बुरी तरह हार होने वाली है। और जो 2, 3, 4 स्टेट में इनकी सरकार है, वो भी इनकी सरकार खत्म होने वाली है, और भारतीय जनता पार्टी का वहां परचम लहराने वाला है। तो ये थे हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए मोहम्मद नासिर अंसारी, जिनकी बात आपने सुनी। जो राहुल गांधी का बयान इन दिनों खूब चर्चे में है, जिसमें उन्होंने आरएसएस को लेकर आरोप प्रत्यारोप किए हैं, उस पर इन्होंने अपनी राय रखी है। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल सौगंध टीवी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।